हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डेटा टूल के बारे में। शॉर्ट एंड फिल्टर हम ऑलरेडी होम टैब में कवर कर चुके हैं, तो आइए आगे देखते हैं डेटा टूल के बारे में। टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए A, B, C, D, E। मान के चलिए ABCD मैंने एक ही कॉलम के अंदर लिख दिए, एक ही सेल के अंदर लिख दिए हैं। पर मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा डेटा है ये अलग अलग सेल में चला जाए। ठीक है, A अलग कॉलम में, B अलग कॉलम में, C अलग कॉलम में, D अलग कॉलम में। तो ये किस तरीके से हम करेंगे, तो देखिए आपने कुछ भी मैटर लिखा, आप उसे सेलेक्ट करिए, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, नेक्स्ट करिए। अब ये आपसे पूछ रहा है आपने A को B से, B को C से किस तरीके से अलग किया हुआ है। हमने कॉमा दे के किया तो हम कॉमा पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे। इन बॉक्सों को हम बोलते हैं चेक बॉक्स। अगर हमने सेमी कॉलन दिया होता तो हम सेमी कॉलन पे क्लिक करते हैं, हमने अगर स्पेस दी होती तो हम स्पेस पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हमने कॉमा लगाया तो हम कॉमा पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर दीजिए। तो देखिए जो आपने एक ही सेल में डेटा लिखा था वो अलग अलग सेल में चला गया। ठीक है, आइए देखते हैं रिमूव डुप्लीकेट से देखिए क्या होता है। जैसे ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें 10 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, 40 कॉमन इधर भी है, 10 इधर भी है, इधर भी है, 20 इधर भी है, इधर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बहुत सारी वैल्यू रिपीट हो रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, तो मैं डुप्लीकेट वैल्यू अगर हटाना चाहता हूँ तो मैं इन सभी सेलों को सेलेक्ट करूँगा, अपने डेटा को सेलेक्ट करूँगा और रिमूव डुप्लीकेट पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद आप ओके करिए और ओके किए। देखिए तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो सारी डुप्लीकेट वैल्यू हट गई। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। देखिए ये आपकी क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनके ये नंबर हैं, तो हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे हम गए। अब एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हम होल नंबर कर लेते हैं। मिनिमम जैसे मान के चलिए मुझे देखना है 35 और मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 100। मान के चलिए 100 से ज़्यादा किसी बच्चे के नंबर नहीं आएंगे और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए सर्किल इनवैलिड डेटा। इनवैलिड का मतलब है जो भी बच्चे 35 से कम नंबर लेके आए हैं या मिस्टेकली हमसे 100 से ज़्यादा नंबर किसी को अगर डल गए हैं तो वो सर्किल हो जाए इनवैलिड डेटा से। अब देखिए 100 से ज़्यादा तो कोई नहीं था, पर 35 से कम थे तो उन पे सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है ये इनवैलिड डेटा है, बाकी सब बच्चों के नंबर 35 से ज़्यादा हैं और 100 के बीच में है। क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो आप यहाँ से सर्किल हटा सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आइए इसमें हम थोड़ा सा और एडवांस देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे 35 से कम लिखने की, तो मैं लिख पा रहा हूँ। अभी हम देखिए फिर से हम इन सेलों को सेलेक्ट कर लेते हैं, खाली सेलों को कुछ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। ठीक है, हमने 35 से लेके 100 की रेंज दे रखी है। अगर आप मिस्टेकली अब अगर किसी बच्चे को 100 से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करेंगे या 35 से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे तो उस पर भी फिर से सर्किल आएगा या एक अलर्ट आएगा, वो आपको पता लगेगा। देखिए अब मैं वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बच्चे को डाला 78, आराम से ले लिया। अब मैं डालने की कोशिश करता हूँ 101। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। एक तो वो उस नंबर को ले नहीं रहा और दूसरा वो क्या बोल रहा है, आपको एक पॉपअप विंडो खुल के आ रही है जिसमें बता रहा है कि आपने जो वैल्यू डाली है वैलिड नहीं है। तो आपको मालूम है 101 नहीं आएंगे किसी बच्चे के, ये गलत वैल्यू डाली है, तो हम इसे हटा देते हैं। अब हम 35 से कम डालने की कोशिश करते हैं, तो देखिए 35 से कम भी नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, हम फिर से आगे चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। अब देखिए यहाँ पे इनपुट मैसेज में आप जाइए या एरर में जाइए। अभी स्टॉप पे था, स्टॉप पे हम ये चाह रहे हैं कि मेरा मैसेज आए, वहाँ पे जो मैसेज आ रहा था वो वाला मैसेज ना आए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं MGCSL, मैं लिख देता हूँ
प्लीज़ बी केयरफुल वाइल प्रेसिंग की, और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए अगर कोई भी इनवैलिड नंबर प्रेस करेगा तो वहाँ पे हमारा मैसेज शो होगा। ऊपर देखिए MG सेशन नाम लिखा आ रहा है और नीचे लिखा आ रहा है प्लीज़ बी केयरफुल वाइल प्रेसिंग की। हम रिट्राई करते हैं तो क्या हो रहा है, अब भी वो नंबर को नहीं ले रहा, मैसेज तो हमारा शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर मैसेज भी हमारा हो और नंबर भी हमारा शो हो जाए। तो हम देखिए फिर से जाते हैं, मतलब इनवैलिड डेटा कॉपी वो ले ले। तो हम फिर से जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। अब हम स्टॉप की जगह पे वार्निंग या इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। वार्निंग में थोड़ा अलग सिंबल आएगा, इन्फॉर्मेशन में अलग। तो मैं इन्फॉर्मेशन को करता हूँ, आप वार्निंग को करके देखिएगा, और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से गलत नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, प्लीज़ बी केयरफुल वाइल प्रेसिंग की, विंडो आई। अब आप ओके कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ, आपका मैसेज भी शो हुआ और साथ में आपने उस नंबर को भी एंटर कर पाए। तो ये बेनिफिट है डेटा वैलिडेशन का। अब इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरीके से यूज़ करना है आपको अपने वर्किंग में, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से एक एग्जांपल दिया था। आप देखिए किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है, आप कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें हमें दोस्तों। अगले ट्यूटोरियल में हम कंसोलिडेट और वाट इफ एनालाइज को देखेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।